आजकल के स्कूल्स पहले जैसे नहीं रहे, है ना? पढ़ाने का तरीका, बच्चों का क्लास में बर्ताव करने का अंदाज, सब कुछ बदल गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक पूरा फ्रेमवर्क, जिसे हम कहते हैं एनसीएफ 2005। ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये एक पूरा इनकलाब है। तो चलिए, आज इस इनकलाब की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। जरा दो अलग अलग क्लासरूम्स का तस्वुर कीजिए। एक तरफ वो पुराना क्लासरूम, बिल्कुल खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस, टीचर बोर्ड के सामने और बच्चे बस सर झुकाए बगैर समझे सब कुछ रटते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक नया क्लासरूम, वहां बच्चे ग्रुप्स में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आपस में सीख रहे हैं। थोड़ा शोर है पर यह शोर सीखने का है। एनसीएफ 2005 असल में हमें इस पहले खामोश क्लासरूम से निकालकर इस दूसरे जिंदा दिल क्लासरूम में लाना चाहता है। कितना बड़ा फर्क है, सोचिए जरा। तो ये एनसीएफ 2005 आखिर है क्या? देखिए, सीधे लफ्जों में ये एक सरकारी दस्तावेज है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। ये ना सिर्फ ये बताता है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि, और ये ज्यादा जरूरी है, ये बताता है कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तालीम के पूरे फलसफे, पूरी फिलॉसफी को बदलने की एक कोशिश है। और इस पूरे इनकलाब के पीछे जो एक बुनियादी ख्याल है, जो इसकी रूह है, वो इस एक जुमले में छुपी है: लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बोझ के बगैर तालीम। वो भारी भरकम स्कूल बैग्स का बोझ, रट्टा मारने का बोझ, इम्तिहान में फेल होने का डर। एनसीएफ का असल मकसद इन्हीं सारे बोझों से बच्चों को आज़ाद करवाना है, ताकि सीखना एक सज़ा नहीं बल्कि एक मज़ेदार सफ़र बन जाए। अच्छा, तो ये बोझ के बगैर तालीम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हकीकत कैसे बनाया जाए? इसके लिए एनसीएफ ने 5 सुनहरी उसूल यानी 5 गोल्डन रूल्स दिए हैं। यही इस पूरे फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट है। चलें इन पर एक नज़र डालते हैं। तो ये हैं वो 5 बुनियादी उसूल। पहला, तालीम को असल जिंदगी से जोड़ना। दूसरा, रट्टा मारने से आज़ादी। तीसरा, बच्चों की हर तरह से नशोनुमा। चौथा, इम्तिहानात को आसान और फ्लेक्सिबल बनाना। और पांचवां, जमहूरी इक़दार या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ावा देना। अब इन सब को थोड़ा तफसील में समझते हैं। पहला असूल है इल्म को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ना। इसका मतलब क्या है? सिंपल। अगर क्लास में जमा तफरीक सिखाई जा रही है तो इसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक ना रखें। बच्चों को किसी दुकान का सीन क्रिएट करके खरीदो फरोख्त के जरिए हिसाब किताब सिखाएं। जब साइंस पढ़ रहे हों तो उन्हें बाहर गार्डन में ले जाकर पौधों को दिखाएं। इस तरह पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं रहती, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। अब आते हैं दूसरे असूल पर, जो सीधा सीधा पुराने निजाम पर एक वार है: रटने से आज़ादी। एनसीएफ बिल्कुल साफ कहता है कि बच्चों को तोते की तरह चीजें याद करवाने का कोई फायदा नहीं। असल चीज है कॉन्सेप्ट को समझना। क्यों, कैसे, ये सवाल पूछना। रटा मारकर तो इम्तिहान पास हो जाएगा, लेकिन असल इल्म समझने से ही आता है। तीसरा उसूल, हमाजेत नशनुमा या ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, तालीम का मकसद सिर्फ इम्तिहान में ए ग्रेड लाने वाले बच्चे पैदा करना नहीं है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे की पूरी शख्सियत को डेवलप करना है। वो पढ़ाई में अच्छा हो, खेलकूद में भी हिस्सा ले, दूसरों से बातचीत करना सीखे, आर्ट बनाए, म्यूजिक सीखे, मतलब एक मुकम्मल इंसान बने, सिर्फ एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया नहीं। और चौथा उसूल, इम्तिहानात के खौफ से आज़ादी। एनसीएफ का मानना है कि किसी बच्चे की पूरे साल की मेहनत को सिर्फ 3 घंटे के एक पेपर से जांचना बिल्कुल गलत है। इसके बजाय असेसमेंट का तरीका ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लास में पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, इन सब चीजों को भी अहमियत देनी चाहिए। इससे इम्तिहान का स्ट्रेस कम होता है और बच्चे बेहतर सीख पाते हैं। और आखिरी, 5वां उसूल, जो शायद सबसे जरूरी है, एक बेहतर शहरी तैयार करना। स्कूल सिर्फ मालूमात ट्रांसफर करने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां अक़दार यानी वैल्यूज सिखाई जाती हैं। बच्चों को इंसाफ, बराबरी, एक दूसरे की राय का एहतराम करना सिखाना, ये सब एनसीएफ के मुताबिक तालीम का एक लाजमी हिस्सा है, ताकि वो बड़े होकर समाज के लिए एक पॉजिटिव एसेट साबित हो। तो इस टेबल में पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ है पुराना तरीका और दूसरी तरफ एनसीएफ का नया तरीका। देखें फ़र्क कितना वाज़ेह है। पहले फोकस टीचर पर था, अब बच्चे पर है। पहले रट्टा मारा जाता था, अब एक्टिविटी करके सीखा जाता है। पहले खामोशी ज़रूरी थी, अब बातचीत और बहस को इनकरेज किया जाता है। और सख्त डिसिप्लिन की जगह अब आज़ादी और सेल्फ एक्सप्रेशन ने ले ली है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक पूरी सोच की तब्दीली। चलें अब एनसीएफ के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हिस्से की बात करते हैं। एक ऐसा मसला जो हिंदुस्तान जैसे डाइवर्स मुल्क के लिए बहुत मायने रखता है, और वो है ज़ुबान यानी लैंग्वेज।
देखते हैं एनसीएफ इसके बारे में क्या कहता है। ज़बान के बारे में एनसीएफ का नज़रिया आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी है। ये 3 अहम बातें कहता है। नंबर 1, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक क्लास में कई ज़बानें बोलने वाले बच्चों का होना ये एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स है, एक खजाना है। इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। नंबर 2, बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं है जिन पर टीचर जो चाहे लिखते। वो अपना इल्म, अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं अपने तजुर्बात से। इसे लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। और नंबर 3, बच्चों की मादरी ज़बान, उनकी मदर टंग बहुत अहम है। उसका एहतराम करना चाहिए और उसे क्लास में एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो इसी में सबसे बेहतर सोच सकते हैं और खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब तक हमने एनसीएफ 2005 के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। क्यों ना खुद को एक छोटे से टेस्ट से गुजारा जाए। चलें देखते हैं कि हमने कितना समझा है। शुरू करें। सवाल नंबर 1, एनसीएफ 2005 के मुताबिक क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म या कसीर लिसानियत एक बोझ है या एक वसीला? थोड़ा सोचिए और जवाब है बिल्कुल सही। ये एक वसीला है, एक एसेट। एनसीएफ इसे एक ताकत मानता है, कमजोरी नहीं। अगला सवाल, ये बहुत आसान है। क्या एनसीएफ 2005 रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने को सपोर्ट करता है? हाँ या ना? इसका जवाब है एक वाज़े और बड़ा सा नहीं। ये तोते की तरह रटने के सख्त खिलाफ है। और आखिरी सवाल, एनसीएफ के मुताबिक बच्चे नॉलेज कैसे हासिल करते हैं? सिर्फ टीचर को सुनकर या फिर अपने तजुर्बात से खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करके, यानी खुद बनाकर? और उसका जवाब है वो अपना इल्म खुद तामीर करते हैं। इसी नजरिए को एक खास नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टिविज्म, और ये एनसीएफ 2005 की बिल्कुल बुनियाद है, उसकी रूह है। तो अब आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर एक क्लासरूम अब सिर्फ एक खामोश डिसिप्लिन जगह नहीं है बल्कि एक ऐसी जिंदा दिल जगह है जहां बच्चे बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं, मिलकर चीजें बना रहे हैं, तो उससे एक बच्चे के सीखने और उसकी शख्सियत के बनने का सफ़र कितना और किस तरह बदल जाता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि तालीम में इस बदलाव को लाना ही एनसीएफ 2005 का असल मकसद है।